मेरे प्यारे भारतवासियों, आज आपके सभी के बीच में अपने दिल की पुकार लेकर आया हूँ। और दिल की पुकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरे देश में लॉकडाउन चला आ रहा है। कोरोना वायरस नाम की महाबीमारी ने अपना कहर मचाया हुआ है और इससे बचाव के लिए आज हमारी भारत सरकार, मीडिया, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर साहिबान, हेल्थ कर्मचारी सब अपनी जान जोखिम में डालकर इसके बचाव के कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात, जब भी हम टेलीविज़न ऑन करते हैं, समाचार सुनते हैं, आज हमारा देश घोर स्थिति समस्या में है। सभी लोग इनके बचाव के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मेरे भाई वाद विरोध, टीका टिप्पणी, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। खबर सुनते हैं कि वहाँ पर साधु संत महात्माओं की हत्या कर दी गई, उस जगह पर धार्मिक लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई राजनीति के नाम पे लड़ रहे हैं। तो मेरे भारतवासियों, आज इस मुसीबत की घड़ी में हमारा ये फ़र्ज नहीं बनता। आज तो हम अपने वाद विरोध, जाति धर्म समाज को भूलकर एक हो जाने का समय है। और तुम लड़ाई किसकी कर रहे हो? सभी धर्म उस परमपिता परमात्मा के ही तो हैं। हम सब का मालिक है वो एक ही तो है, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये आपस की लड़ाई त्याग दो और आज मेरे के हृदय की पुकार है, उसको सुनो। अगर मेरे दिल की पुकार आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स भी लिखना। हो सकता है मेरे द्वारा कही गई बात कहीं कोई गलत तो नहीं कही गई हो। अगर मेरी बात से किसी के हृदय को ठेस पहुँचे तो उसे मैं कोटि कोटि बार माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन आपसे विनती करूँगा कि मेरी पुकार को सुनना अवश्य। इस वीडियो को आप पूरी सुनकर इस पे कमेंट लिखना, क्या मैंने सही कहा या गलत कहा। तो सुनिए। बस के मैं लड़ने वालों, तुम सुनो लगा के ध्यान, वो सबका मालिक एक फिर क्यों भरम गया इंसान। बस के मैं लड़ने वालों, सुनो लगा के हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुस्लिम कहता है मैं बड़ा, सिख और ईसाई अपने आप को बड़े बताते हैं। लेकिन है मेरे प्यारे देशवासियों, धर्म को मानने वालों, आपसे माफ़ी मांगते हुए आपको अवगत कराना चाहूँगा, धर्म कभी बड़े छोटे नहीं होते। धर्म तो धर्म ही होता है। ये आपस की लड़ाई छोड़ दो
क्योंकि चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यहूदी है, जैनी है, बौद्धी है, उनको पैदा करने वाला तो वो परमपिता परमात्मा एक ही है। फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हो हिंदू हो चाहे हो मुस्लिम भाई, हो चाहे सिख ईसाई, एक नूर से जन्मे सारे, हिम्मत ना करो लड़ाई। ओए सब धर्मों की एक शिक्षा, मिलकर चालो भाई, इन्हें की कर लो पति तय कर लो, छोड़े जो बुराई। हो गीता बाइबल गुरु ग्रंथ भाई, गीता बाइबल गुरु ग्रंथ, तुम पढ़ के देखो वेद कुरान, सबका मालिक एक फिर धर्म गया इंसान। सभी धर्मों को मानने वाले आप जरा विचार करिए, हिंदू गीता को उठाइए, मुस्लिम कुरान को उठाइए, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को उठाइए, आप उनमें देखिए सभी धर्मों की शिक्षा एक ही तो है। फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन आपको फिर से अवगत कराना चाहूँगा, इन सभी से एक ऊपर बड़ा धर्म है, आप उस धर्म को बनाइए। कौन सा धर्म? मानव धर्म। अब मानवता पे आइए, पर स्वार्थ में अपना जीवन लगाइए। मेरे सतगुरु महाराज स्वामी अमर आनंद जी महाराज कहते हैं, जीवो सत्य बोलकर, जीवो चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना भी बेकार है। जीवो जीव कल्याण में, जीवो चाहे 2 दिन और अपने लिए जीना 100 साल भी बेकार है। इसलिए मत जिए ऐसा जीवन अपने लिए, आओ हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए जिए, फिर देखें कैसा आनंद आता है। क्योंकि जब हम संसार में आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? तो क्यों ना मानवता की भलाई में लगे, अपने वाद विरोध छोड़कर। क्या बताया ओ सब धर्मों की सबसे ऊंचा मानव धर्म बतलाया, पर स्वार्थ में जीले बंदे जागा नाम कमाया। वो क्या लेके न जागा जग से, क्या लेके न आया, जैसा कर्म किया बंदे ने वैसा ही पढ़ पाया। जैसा कर्म किया बंदे ने वैसा ही पढ़ पाया। वो मानव धर्म अपना ले, धर्म अपना ले बंदे, हो पुत्र जग सबका मालिक एक तेरे तू, धर्म गया इंसान। आपस के लड़ने वालों सुनो लगा गया, सबका मालिक एक तेरे तू, धर्म गया इंसान।
बड़ी बात देखने को मिलती है कि कुछ लोग धर्म को मानते ही नहीं। धर्म हमें क्या सिखाता है? सत्य का मार्ग बताता है, अहिंसा का मार्ग बताता है। लेकिन इस संसार में कुछ लोग आस्तिक हैं, लेकिन कुछ लोग नास्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते ही नहीं। लेकिन मैं उनको भी बताना चाहूँगा, आस्तिक और नास्तिक दोनों को पैदा करने वाला तो परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागिए। आज देखते हैं, जब भी टीवी का चैनल ऑन करते हैं, अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं। वो साधु संतों पे, संत महात्माओं पे, देवी देवताओं पे, मंदिर मस्जिद पे और यहाँ तक परमात्मा तक के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आज ये घोर समस्या आई हुई है, बीमारी आई हुई है, कहाँ गया परमात्मा, कहाँ गए वो देवी देवता, कहाँ गए वो साधु संत महात्मा, हमारे देश में इतने हैं, आज वो क्यों नहीं आकर बचाते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा, प्रार्थना करता हूँ। मैं तो आपके आगे हाथ ही जोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर अवगत कराना चाहूँगा कि किसी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आप किसी परमात्मा को मानो या ना मानो, आपके मानने ना मानने से परमात्मा का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो है। आप संत महात्माओं को मानो या ना मानो, आपके मानने ना मानने से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो तो हैं। देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, आप माने या ना माने, लेकिन आप असलियत बात को छोड़कर उनके ऊपर टिप्पणियाँ छोड़ते हैं, लेकिन अपने कर्म की पहचान नहीं करते। जो भी हमारे अंदर समस्या आती है वो अपने कर्मों की है, उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। और उन भाइयों को मैं अवगत भी कराना चाहूँगा, अगर संत महात्मा इस संसार में ना होते तो देश जलकर मर जाता। आप पुराने इतिहास उठा के देखिए, जितने भी राजा महाराजा सतवादी हुए वो संत महात्माओं की सलाह लेकर ही राज करते थे। आज भी आइए, काफ़ी संत महात्मा हमारे देश में हैं, उनकी सलाह लीजिए, वो आपको मार्गदर्शन कराएंगे। और मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु अमर आनंद जी महाराज, पक्का सौदा आश्रम, सदलपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा से, आप उनसे भी मिलके देखिए, उनकी रोज़ाना की वीडियो सुन के देखिए। उनका हृदय रो रहा है देश की हालत को देखते हुए। मैं मीडिया प्रभारियों से भी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपका जो काम है वो इस संसार को न्याय दिलाने का होता है। मीडिया जो प्रशासन होता है वो इस संसार में सच्चाई को अवगत कराते हैं। तो आइए, मेरे सतगुरु महाराज का जो हृदय रो रहा है, वो जो देश को समझाना चाह रहे हैं, जो इस देश को मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप आगे आइए और उनकी बातों को विश्व में फैलाइए। फिर देखिए हम इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं या नहीं। तो धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या बताया? हो सत्य और अहिंसा पे भाई चलना धर्म सिखावे। मैं का है जंजाल बड़ा जो अदम बीच लटकावे। वो प्रकृति के उल्टा चल के हाथ कछु न आवे। परम पिता को समझ बड़ा जो बेड़ा पार लगावे। परम पिता को समझ बड़ा जो वो रद्दा कंगाल बना दे, रद्दा कंगाल बना दे। ओ कंगले तदनवा सबका मालिक एक फेर धर्म गया नशा।
पिता परमात्मा सतगुरु अमर आनंद जी महाराज ने इस देश के हालत को देखते हुए सब धर्मों को साथ में लेके एक सर्वधर्म सेवा समिति बनाई है और उसके तहत अपनी झोली लेकर इस दुनिया के बीच में आए हैं और सबसे आदेश कर रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम अपनी बुराइयां, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, वाद विरोध मेरी झोली में डाल दो और आपस में मिलकर एक हो जाओ। मेरे सतगुरु महाराज का हृदय रो रहा है। मेरे देशवासियों, उनकी झोली में अपनी सारी बुराइयां डाल दो और आज जो ऊंच नीच जात पात के जो हमारे में लड़ाइयाँ हैं उसको त्याग दो। फिर देखो हम इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं या नहीं। सब धर्मों को साथ में लेके सेवा समिति बनाई। स्वामी अमर आनंद महाराज ने या सत की जोत जगाई। ओ शांति का संदेश लेके तारे बीच में आई। ऊंच नीच और जात पात की सारी मेट खाई। जात पात और ऊंच नीच की सारी मेट खाई। ओ रत्न दया गुरु शिक्षा का